अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं डॉक्टर फ़िरोज़ शाह। आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत खुश आमदीद। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हाँ, और एलर्जी से रिलेटेड है। जैसे हम लोग अगर किसी चीज़ से सेंसिटिविटी या हसासियत रखते हैं और हम वो चीज़ खा लेते हैं, उसमें फल फ्रूट बहुत सारी चीज़ें हैं, परफ्यूम वगैरह है, अल्कोहल वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें जिसके कंज्यूम से या जिसके खाने के बाद हमें एलर्जी हो जाती है, जिस्म पे थप्पड़ निकल आते हैं, सूजन हो जाती है, ख़ारिश पैदा हो जाती है, उसकी वजह से गैस पैदा हो जाती है। तो मैं आज उस सीरीज़ को लेके आया हूँ, एलर्जी की एक सीरीज़ को, जिसका ये पार्ट 1 है और अगला पार्ट भी इसका मैं इंशाल्लाह बनाऊँगा। तो चलिए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी चीज़ से आपको कैसी एलर्जी हो सकती है और उसका इलाज होम्योपैथिक मेडिसिन में आप कैसे कर सकते हैं। सारी मेडिसिन में 200 की पावर में बताऊंगा और उसके इस्तेमाल का तरीका ये है कि 10 कतरे सुबह और 10 कतरे शाम को 2 घूंट पानी में डाल के अपने इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए वक्त ज़ाया नहीं करते, वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मेडिसिन है वो है पोलन एलर्जी के लिए। इसमें एसिड सल्फ है और दूसरे नंबर पे पोथस है। इसको आपने इस्तेमाल करना है। उसके बाद अगर आपको फूलों से एलर्जी होती है, उनकी खुशबू से होती है, तो एलेंथस 200 इस्तेमाल करनी है आपने। और फूलों की एलर्जी के लिए एलमसीपा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अल्कोहल के कंजम्पशन के बाद, मतलब अल्कोहल जो पीता है, उसके लिए काली बाइक्रोम 200 इस्तेमाल करनी है। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स और ठंडे मशरूबात के इस्तेमाल की वजह से अगर आपको किसी किस्म की एलर्जी हो जाए, मतलब गला ख़राब हो जाए, नेटल रैश हो जाए, जिस्म पे एलर्जी निकले, तो उसके लिए आर्सेनिक एल्बम 200 इस्तेमाल करनी है। किसी भी फल फ्रूट खाने के बाद अगर आंखों में स्वेलिंग हो जाए, चेहरा सूज जाए और होंठ सूज जाएँ, तो उसके लिए एपस मेलिफिका का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। एपस मेलिफिका को आपने 10 कतरे रोज़ाना के हिसाब से इस्तेमाल करने हैं। जैसे किसी भी वजह से आपके होंठ सूज जाए, उसमें ओडिमा पड़ जाए, सूजन पड़ जाए और अर्टिकेरिया जिस्म पे छपा के निकल आए हीट की वजह से, गर्मी की वजह से, धूप की वजह से, तो उसके लिए भी एपस मेलिफिका का इस्तेमाल बहुत ही अच्छा है। जैसे कि हीट रैश हो जाए, उसके लिए भी एपस मेलिफिका बहुत अच्छी डोज़ है, उसको 200 में इस्तेमाल करें। मक्खन खाने के बाद अगर आपको एलर्जी हो जाए, चीज़ खाने के बाद अगर आपको एलर्जी हो जाए, तो उसमें आपने पल्साटीला इस्तेमाल करना है। मतलब कोई बर्गर, शवारमा जिसमें आप चीज़ डलवाते हैं, उसकी वजह से अगर आपको एलर्जी हो जाए तो पल्साटीला 200 का इस्तेमाल उसमें बहुत ही अच्छा है। मक्खन खाने के बाद अगर कोई एलर्जी हो जाती है, छपाकी वगैरह निकल आए, ख़ारिश हो जाए, तो उसके लिए पल्साटीला 200। चिकन, पोल्ट्री की कोई चीज़ खाने के बाद अगर आपको गैस हो जाए, ब्लॉटिंग हो जाए, तेज़ाबियत हो जाए, प्लस मोशंस लग जाएं, एलर्जी निकल आए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है पल्साटीला 200। उसको इस्तेमाल करना है आपने। कुछ मेरे जो दोस्त हैं वो डाइट प्लान करते हैं, उसमें वो एग्स या अंडे नहीं खा सकते, अंडों से उनको एलर्जी हो जाती है, तो उनके लिए चैनम आर्सेनिकम 200 और नेट्रम म्योर 200 ये डोज़ है। अंडे खाने के बाद अगर एलर्जी हो जाए तो चैनम आर्सेनिक या नेट्रम म्योर 200 को इस्तेमाल करें, उससे एलर्जी ख़त्म हो जाएगी। कॉफ़ी पीने के बाद अगर आपको किसी किस्म की एलर्जी शुरू हो जाए या रिएक्शन कर जाए कॉफ़ी, तो आपने नक्स वोमिका 200 को इस्तेमाल करना है, तो आपकी एलर्जी कवर अप हो जाएगी। गोभी खाने के बाद अगर किसी किस्म की एलर्जी होती है तो पेट्रोलियम 200 यूज़ करनी है। परफ्यूम से एलर्जी हो जाए या खुशबू से, तो सबआडीला 200 यूज़ करें। नींबू का रस और नींबू इस्तेमाल करने के से अगर कोई एलर्जी हो जाए तो सेलेनियम मेटालिकम 200 आपने इस्तेमाल करनी है। तो नाज़रीन, ये थी चंद एक मेडिसिन जो मैंने आपको बताई है। ये इसका पार्ट 1 था। पार्ट 2 के लिए थोड़ा वेट कीजिएगा, मैं पार्ट 2 भी इसका बनाऊंगा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कुछ बीच में रह गई हैं जिसकी खाने के बाद एलर्जी हो सकती है, तो उसके भी मैं आपको पार्ट 2 में डिटेल बताऊंगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।